तो वेलकम है दोस्तों, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर दे सकते हैं। तो ये जो पेपर है, इस पेपर में जो पूर्णांक होने वाला आपका जो होने वाला है 75 नंबर का होने वाला है। उस समय आपको जो है ना 3 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है भाई। और सबसे बड़ी बात जो है, निर्देश को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जितने भी निर्देश हैं उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो 1 से 5 तक आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 कुल 12 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 30 शब्द की है। तो देख सकते हैं जितने भी आपके नोटिफिकेशन है, इसको आप ठीक तरीके से पढ़ लें। उसी के बाद पेपर को आराम से सोल्व करना है। तो प्रश्न नंबर 1 देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। रामचरितमानस है, महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तकाव्य, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। इसके बाद देखो सेकंड है, झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया। भाई झूरी ने दोनों बैलों को मौसी घर भेजा, दादे घर भेजा, ससुराल या नानी घर। तो भाई ससुराल भेजा था, इसलिए इसका से ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी, आलसी, रचिता, मेहनती। तो इस उन्हें कहते हैं हम साहसी। चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी। तो आनंद देने वाला वाक्य, आनंद लेने वाला वाक्य, या रसात्मक वाक्यम, काव्यम, या शब्दार्थ सहित तो काव्यम। तो चलिए अगले इसका आंसर देख लेते हैं। रसात्मक वाक्यम काव्यम। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो भाई इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं भाई? प्रत्यय कहते हैं। जब भी शब्द के अंत में जुड़ेगा और उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा उसे प्रत्यय शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो देखने को मिलेंगे आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, इनको भी हम कर लेते हैं। तो मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा पापड़ पसंद था। तो ये इसमें पापड़ लिख देना है आपको। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्षयान वायुयान का मिला जुला रूप है। तो भाई अंतरिक्षयान जो है ना वायुयान से जो मिला रूप है, उसे वायुयान लिखना है। बार्लिक छंदों में वर्णों को गणना की जाती है। इसके बाद सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? दुराचार हो जाएगा। इसको आप देख लेना। कोयल को हरियाली डाली मिली और कभी को अधियारे की कठोरी है। तो इसमें अधियारे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, गधे का छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था बेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो मंगोलों का मुंह लाल होता है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, गांधी जी के अनुसार हम अपनी बुनियाद का कायम रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दयांश प्रत्यय कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। लड़के की माँ मर चुकी थी, ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है 5वां, आग का तत्सम रूप अग्नि है। तो आग का तत्सम रूप क्या है भाई? अग्नि। ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, ये भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दे सकते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। इसके बाद ज्ञान की तुलना किससे की गई? तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो भाई काव्य जो है भाई 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रेय काव्य। इनका सही नाम हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, विदेशी भाषाओं के लिए शब्द क्या कहलाते हैं? तो विदेशी भाषाओं के लिए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है भाई? द्विज समास होता है। अगला प्रश्न है, कोयल किसका बीज बो रही है? तो ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो ये 6 नंबर के प्रश्न ये आएंगे, इनको भी आप देख लीजिएगा। स्तंभ ए और स्तंभ बे दोनों को हम दिखाने वाले हैं। तो पहला है हथकड़ियाँ। तो हथकड़ियाँ जो भाई किससे मिलाना है? गहने से मिला देना है। इसके बाद है रात का तत्सम, तो ये मिला देना है रात्रि से, एफ वाले से। इसके बाद है सम्माननीय, तो ये तीसरा वाला आपको मिला देना है भाई आदर योग्य से, बे। इसके बाद इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची को आपको मिला देना है भाई सूरपति से। तो ये इस तरीके से। और इसके बाद है बुद्धिहीन प्राणी, बुद्धिहीन प्राणी आपको मिला देना है गधा से। इसके बाद है त्रिफला, त्रिफला आपको मिला देना 3 फलों का समूह।
तो इस तरीके से आपके मैचिंग ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। 6 नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। 2-2 नंबर के प्रश्न है ये, और अथवा में इसका पूछा गया है छायावादी की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। और प्रश्न नंबर 7 है, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव को सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 8 है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, और अथवा मासिक वेतन की पूर्णमासी चांद क्यों कहा गया है, लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, मानसरोवर कवि का क्या आशय है, और अथवा में हथकड़ियों का गहना क्या क्यों कहा गया है। तो 2-2 नंबर के प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न आंसर देख लीजिएगा। कबीर की भाषा अपोत्कृष्ट है, उन्होंने सहज सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर काव्य में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों की प्रचुरता है। दोहा चौपाई छंदों का अर्थ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का देख लेना। अंतरिक्ष यात्री वे लोग होते हैं जो पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कहा जा सकता है, जिसमें नागरिक भी शामिल है। हालांकि पहले यह शब्द सिर्फ सैन्य प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये 8वें का आंसर है, तो इसका सही आंसर लिख देना इस तरीके से। और प्रश्न नंबर 9 का आंसर देख लीजिएगा। मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है, जो हमारे मन में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर देख लीजिए। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता न हो लेकिन वो प्रचलन में हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देह शब्दों का कुछ उदाहरण हैं, लोटा, कटोरा, डिब्बिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, ठुमरा आदि शब्द। तो इनका आंसर देख लेना इसका भी। और प्रश्न नंबर 11 है, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए इनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखनी है। और महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, छोटी बच्चों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मर गया, और अथवा है कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इनके भी चलिए आंसर हम दिखा देते हैं आपको। तो प्रश्न नंबर 11 है का आंसर देख लेते, 2 रचनाएं देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, गोदान और कर्मभूमि, पूस की रात कहानी और कफन कहानी। तो रचनाएं और कहानी दोनों लिखनी है इसमें। चलिए भाषा देख लेते हैं। प्रेमचंद्र की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। आपकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यावहारिक है। तो इस तरीके से इसका आंसर देना है। आपने अपनी रचनाओं में अक्षरानुकूल उर्दू शब्दों का भी आकर्षक प्रयोग किया है। चलिए प्रश्न नंबर 12 का आंसर दिखा देते हैं। लड़की की मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की और दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। तो ये 12 प्रश्न का आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रस किसे कहते हैं, रसों के अंगों के नाम लिखिए। और अथवा में है कहानी और उपन्यास के 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। देवालय तथा स्वागत भावुक अथवा तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए रस के प्रमुख 4 अंग कौन कौन से होते हैं, इनको आप देख लेना भाई। स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव, ये देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न का ये आंसर हो जाए, जो सब संस्कृत में हिंदी बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान आदि। 15 प्रश्न है, मुहावरे एवं लोकोक्ति का अंतर लिखिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर लिखना है। 16 है, संधि और समास 2 अंतर लिखिए। अथवा निम्नलिखित मुहावरों का सही वाक्य बनाकर लिखना है, जैसे कि आँख का तारा होना, आग में घी डालना। प्रश्न नंबर 17 है, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं, और रीढ़ की हड्डी एकांकी उद्देश्य क्या है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित पद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। प्रेमी ढूंढने फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले पर विश्व अमृत कोई। तो इस तरीके से जो है इनका आपको ठीक से आंसर देना है। प्रश्न नंबर 19 भी 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता, तो ये वाला देख लेना। और अथवा में है, बिल सीता की सामग्रियों को बाजार पर भारा पड़ा है, और जो आपको लुभाने की जो तोड़ कोशिश में अंतर लगी रहती है, तो ये वाला देख लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, छोटा परिवार सुखी परिवार, 20 पर एक अनुच्छेद लिखना है, या कक्षा में अपने प्रिय मित्र पढ़ाई संबंधी संवाद लिखना है। 3-3 नंबर के प्रश्न है। और 21वां प्रश्न, निम्नलिखित एपड़ गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश पढ़ लेना है, इसके बाद इसमें से उत्तर लिख देने हैं। इसी प्रकार दूसरा देख लेना, और ये इनमें से आपको उत्तर लिख देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।